सद्गुरु के चरण कमलों की असीम कृपा से मेरा अनुरोध करना है कि धर्म संस्थापक जब जब भी धरती पर अवतीर्ण हुए हैं उनके द्वारा अपने हर बाधा विरोध को पार करते हुए और प्रभु के धर्म स्थापना करने में उनकी पूरी सहभागिता रही है। चाहे कष्ट जितने प्रकार के आ गए हों, जैसे हमारे पुराने पूर्वज, पुराने धर्म अवतरण, पुराने शास्त्र उपनिषद ग्रंथ जिस तरीके से गुणानुवाद करते हुए आए हैं, हमारे उदाहरण के तौर पर हमारी मीराबाई एवं अवंतिकाबाई एवं झांसी की रानी श्री लक्ष्मीबाई एवं सुकरात मंसूर और ईसा मसीह जैसे अवतरणों ने धरती पर जन्म लेकर के अपने धर्म की स्थापना में किसी प्रकार के सहभागिता से पीछे हटने की इतिहास, साहित्य और धर्मशास्त्र, रामायण, गीता और बाइबल के रूप में आज भी उपस्थित हैं, जो पुष्टि करते हैं कि उन्होंने हर विरोध, हर एंगल से उन्होंने अपने धर्म स्थापना करने में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी गई और उनके द्वारा धर्म स्थापना की। उसी क्रम में, उसी परिपालन में मेरा कहना है कि हमारे महाभारत, गीता, भागवत को उठा लें, हमारी द्रौपदी एवं अनेक प्रकार के पांडवों के दुख और कष्टों द्वारा भी उन्होंने अपने धर्म के स्थापना का परिचय दिया और अनेक विरोधों के बावजूद भी परमात्मा परम श्री कृष्ण महाराज द्वारा उनको मार्गदर्शन करते हुए और धर्म की स्थापना कराई गई, जिनको हम अनेक प्रतियों में, अनेक प्रतिमाओं में, अनेक धर्मोपदेशों में, अनेक गीता, भागवत और उनके पाठ्यक्रमों में हम उनको हमेशा से आदरणीय ढंग से पूजते हैं और उनकी पूजा करते हैं, जिससे हमको शांति मिलती है। इसी प्रकार परम धन्य, परम परमेश्वरी आदरणीय बी चंद्रकला जी सीनियर IAS के माध्यम से, उनके चरण कमलों के माध्यम से हम लोगों को तरह तरह की अनुभूतियाँ, प्रतियाँ और तरह तरह के ध्यान, मेडिटेशन इत्यादि उनको प्राप्त होते रहते हैं। अनेक वर्षों से वो अपनी पुस्तक, अपने ग्रंथ, अपने प्राप्त अवतरणों के माध्यम से उनको हमेशा साधारण जनता, साधारण मनुष्यों और साधारण भक्तों के, यानी भक्तों के उद्धार के लिए वो हमेशा वितरण करती रहती हैं। अपनी सरकारी नौकरी, प्रशासन की सेवा संतोषजनक ढंग से पूर्ण करते हुए वो अपनी प्रत्येक प्रयास से वो हमेशा धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहती हुई आई। उनकी किसी विशेष अनुभूति ने उनको जो संदेश प्राप्त कराए हैं, वो बिना ही किसी शर्त, निस्वार्थ सेवा के भाव से वो समस्त फॉलोअर्स, समस्त भक्तों और समस्त साधारण मनुष्य के रूप में वो हमेशा बांटती रहती हैं। उनके प्रत्येक तैनाती कार्यकाल में, जहाँ जहाँ जिस जनपद में, जिस मंडल में और जिस जगह पर उनकी तैनाती रही है, उस कार्यकाल को उठा करके देखा जाता है तो वो हमेशा अपनी अलग ही प्रतिमा, अलग ही कर्तव्य शैली में नजर आई। उनका अपना ये प्रभु का पेश किया या प्राप्त उपलब्ध कराया हुआ अंदाज जो सर्व जनता से छिपा हुआ नहीं है, सभी जनता ने सार्वजनिक रूप से उनको हमेशा अनेक दान, पुण्य और कर्तव्य और धार्मिक प्रवृत्ति को साक्षात चशमदीद किया हुआ है। उनके इसी सबके क्रम में उनके चरण कमलों की छाया में प्रार्थी द्वारा भी
उनसे धर्म की दीक्षा ली गई और उनके ऑनलाइन ही सारे संदेश उनसे प्राप्त हुए और प्राप्त होकर के उनकी जो प्रभाव सेवक पर हुआ, तो मैं भी समझता हूँ कि मुझे भी पहले बहुत अहंकार था और मैं भी किसी भ्रष्टाचार या न्याय के विरुद्ध अपनी एक तरह से क्रोध की प्रस्तुति किया करता था। लेकिन अब मेरे हृदय में इतनी बड़ी शांति आ चुकी है कि मैं कभी भी परमपिता परमात्मा परमेश्वर सद्गुरु रूपी के चरण कमलों की छत्र छाया के आशीर्वाद के नीचे हमेशा अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। मुझे भी किसी प्रकार की राजनीति या किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार की कोई गलत आदत में कोई रुचि नहीं है और मैंने भी, मेरा किसी से न कोई दोस्ती है न कोई दुश्मनी है और मैंने भी सबसे हमेशा यही कहा है कि जियो और जीने दो के नारे से हम लोग आपस में प्रेम भाव और अपनी प्रत्येक स्थिति में सब मिलजुल करके अपने समय को पास करें, ताकि जो हमारे अंदर ही सबसे बड़े शत्रु विराजमान हैं वो धीरे धीरे हमारे शरीर से, हमारे हृदय से निष्कासित हो सकें। जैसा कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को हमेशा मनुष्य का एक शत्रु बताया गया है। पहले से ही धर्मशास्त्र, धर्म अवतरण और हमारी महिमा मंडित प्रभु की आशीर्वादित आदरणीय भी चंद्रकला जी द्वारा भी इन समस्त तत्वों के विरोध में एक मानवीय प्रेम, मानव के प्रति एक सद्भावना, समागम और सादर अनुभव वो ये चाहती हैं कि सभी मिलजुल करके प्रभु के मार्ग पर अग्रसर हों। क्योंकि यहाँ जीवन छोटा है, यहाँ जीवन का ज़्यादा कोई अर्थ नहीं रहा और ना ही रहता आया है। प्रेम का अर्थ हमेशा रहा है और प्रेम ही एक साधक या सामान्य जन या एक मनुष्य के पैदा होने का लक्ष्य भी है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए जिस सनातन धर्म की हम लोग आज लक्ष्य बना करके हमारे न्याय कानून व्यवस्था पर सभी को हम लोगों को विश्वास है और हमारे सद्गुरुदेव को भी पूर्ण विश्वास है कि वो कभी भी जो आज की देश काल समस्या परिस्थिति चल रही है वो समस्त एक धर्म की स्थापना जो हमेशा रही है। क्योंकि सनातन उन्होंने बताया कि सनातन हमेशा मनुष्यता का स्वभाव रहा है। सनातन किसी विशेष पर्टिकुलर वर्ग, जाति या किसी विशेष पर्टिकुलरली किसी धर्म का सनातन से कोई रिश्ता नहीं रहा है। सनातन हमेशा पूर्व से ही रहा है, सदा रहा है और सदा रहेगा और सदा ही मतलब रहता आया है। इस प्रकार उन्होंने अपने अनुभवों से समस्त फॉलोअर्स, समस्त भक्तों और समस्त अनुयायियों को उन्होंने हमेशा यही अपने संदेशों में और अपने ज्ञान प्रकाश पुस्तक के माध्यम से, अनेक ग्रंथों के बांटने के माध्यम से उन्होंने हमेशा यही धर्म उपदेश साधारण जनों को, मित्रों को, भक्तों को, सभी को उन्होंने यही अनुसरण करने के लिए उपदेश दिया है। मेरा कहना है, मेरा अनुरोध करना है कि जब जब धर्म पर किसी देश काल परिस्थिति में धर्म के प्रति अरुचि बढ़ जाती है, अधर्म का पल्ला भारी होता है, तब तब प्रभु अपनी सेलेक्टेड प्रतिमाओं में उपस्थित होकर के यहाँ धरती पर मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं, अपने धर्म की स्थापना भी कराते हैं। जब जब जो नारी एक बहुत बड़े सम्मान के रूप में वैष्णो देवी, नगरकोट देवी और कामाख्या देवी और जहाँ जहाँ भी उनके अपने शरीर के पुष्कर और प्रयागराज और गया, ये समस्त तीर्थ स्थलों पर हमारी देवियों के माध्यम से हमारी साधारण जीवों का हमेशा उद्धार हुआ है और हमेशा रहा है। जब जब हमने अपनी देवियों को, अपनी माँ बहनों को,
अपनी धर्मपत्नियों को और अपने प्रत्येक नारी को हमने मात्र एक भोग उपभोग और बिछोना का माध्यम जो माना है, वो हमारी एक मानवीय बहुत बड़ी भूल है जो हमेशा नहीं रहनी चाहिए। परमात्मा की